आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंग पुरंजन पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक के श्लोकों में देखा किस प्रकार से पुरंजन रेफर्स टू द लिविंग एंटिटी और आत्मा, और वो जिस सुंदर स्त्री से मिलते हैं उसे मटीरियल इंटेलिजेंस या भौतिक बुद्धि की उपमा दी गई है। और हमने पिछले भागवत में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की कि क्यों ये कल्पना सुंदर स्त्री की भौतिक बुद्धि से दी गई है, क्योंकि बुद्धि ही है जो मन की गतिविधियों को कंट्रोल करती है और इंद्रियों की गतिविधियों को मन कंट्रोल करता है। सो अल्टीमेटली द डिजायर फॉर एंजॉयमेंट माइट बी देयर इन द माइंड, बट हु इज स्कीमिंग टू गेट एंजॉयमेंट इज द इंटेलिजेंस। और कार्यान्वहन कौन कर रहा है, उसके लिए आदेश कौन दे रहा है, वो है बुद्धि। सो इसीलिए इस स्त्री की उपमा भौतिक बुद्धि से दी गई है। और किंग राजा पुरंजन उस स्त्री के साथ में अर्थात आत्मा बुद्धि के साथ में मिलकर इस नवद्वार के पुर में देह या नवद्वार के पुर में या इस देह में आकर के रहता है। हमने देखा किस प्रकार से 5 इसके द्वार उत्तराभिमुख हैं, 5 द्वार पूर्वाभिमुख हैं, 2 द्वार पश्चिमाभिमुख हैं, 1 द्वार उत्तर अभिमुख, 1 द्वार दक्षिण अभिमुख। तो ये सब हमने पिछले श्लोकों में देखा था। और अब ये कथा आगे बढ़ती है श्लोक क्रमांक 54 से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 54 अध्याय 25 स्कंद क्रमांक 4। अंधावमीशां पौराणां निर्वाक्पीशस्कृतावुभौ अक्षण्वतम् अधिपतिस्तां ताभ्यां याति करोति च। Of the many inhabitants of this city, there were 2 persons named Nirvak and Peshakrit. Although King Puranjan was the ruler of citizens who possessed eyes, he unfortunately used to associate with these blind men. Accompanied by them, he used to go here and there and perform various activities. हम देखते हैं कि इस देह में या इस पुर में आकर के पुरंजन ने कहां कहां पर किन किन द्वारों से वो बाहर जाया करता था। So 9 senses have been described। और कहा जाता है कि इस पुर में जो बहुत सारे निवासी थे उनमें से 2 खास थे, निर्वाक और पेश सकृत।
और ये दोनों अंधे थे और इनके साथ में राजा बहुत ज्यादा रहा करता था। तो ये निर्वाक और पेश सकृत, इनकी उपमा दी जाती है हाथ और पैरों से। तो हमेशा जब व्यक्ति कार्य करता है, सो अल्टीमेटली इंद्रियां भोग ले रही हो, मन भोग ले रहा हो, लेकिन उस भोग को, इंद्रिय विषय वस्तुओं को इंद्रिय तक लाने का कार्य हाथ और पैर करते हैं, है कि नहीं? इसीलिए इन दो फ्रेंड्स के साथ में पुरंजन महाराज हर जगह पर घूमते रहते हैं। और ये दोनों अंधे हैं। अंधे होने से इसका क्या मतलब है कि हाथ और पैरों में कोई भी इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय व्याप्त नहीं है। देयर आर नो होल्स in the body. There are holes, 9 holes, but if you take out hands and legs, तो गले तक के ऊपर सर में 5, 6, 7 होल्स हैं। यहां से नीचे के शरीर में 2 होल्स हैं, गुदर द्वार और शीशना। लेकिन ये 2 बाहर कर दिया जाए, हाथ और पैर, तो इनमें कोई होल्स नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर कंपेयर्ड टू बी ब्लाइंड। Accompanied by them, he used to go here and there and perform various activities. तो इनके साथ में ही वो हर जगह घूमा करता था और अलग अलग कार्य और गतिविधियां किया करता था। श्लोक क्रमांक 55। सह्यन्त्यपुरगतो विशुचीनम समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वा याति जायात्मजोद्भवम्। Sometimes he used to go to his private home with one of his chief servants, the mind, who was named Vishuchina. At that time, illusion, satisfaction, and happiness used to be produced from his wife and children. तो हम देखते हैं कि इस अंतःपुर में कभी कभी वो जाया करता था अपने बहुत ही प्रधान सेवक के साथ में। और ये प्रधान सेवक कौन है? ये प्रधान सेवक है मन। तो मन के साथ में पुरंजन महाराज घूमा करते थे, या एक जीव मन के साथ में घूमता है। और वहां पर क्या मिलता है? इल्यूजन, सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। भ्रम है, तुष्टि है और खुशी है। संतुष्टि, भ्रम और सुख, ये तीनों मन से है। संतुष्टि जब इंद्रियां उत्तेजित नहीं है, या इंद्रियां उत्तेजित होने के बाद में उनको ठीक कर दिया गया, उनको विषय वस्तुएं दी गई, तो वो तुष्टि है या फिर सुख है। और उसके बाद में है इल्यूजन। क्योंकि इंद्रियों से भोग आ रहा है, तो इंद्रियों से आने वाले भोग को ही वो अपना सब कुछ मानता है, इसीलिए वहां पर इल्यूजन है। रूपांक की तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से कोट करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भी जैसे कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान कहां पर निवास करते हैं? भगवान हृदय में निवास करते हैं। प्रभुपाद जी वैदिक वांग्मय को भी यहाँ पर उसकी पुष्टि दे रहे हैं। हृदय अयम आत्मा प्रतिष्ठित। तो आत्म या स्वयं या आत्मा कहां प्रतिष्ठित? तिष्ठ मीन्स बैठा हुआ, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, प्रतिष्ठ प्रत्यक्ष रूप से बैठा हुआ। आत्मा प्रत्यक्ष रूप से कहां बैठा हुआ है? हृदय में बैठा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं हमें अपार खुशी होती है तो हृदय बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। हमें जब अपार दुख होता है तो हृदय में वेदनाएं होती हैं। क्यों? एक्चुअल एक्सपीरियंस करने वाला वो कहां है? आत्मा अंदर है, हृदय में। तो यहां पर मन के साथ में वो घूम रहा है और उसको संज्ञा दी गई है विशुचिना। शुचि यानी वन हुज क्लीन, और विशुचि
ही इज नॉट क्लीन। मन कैसा है? मैला है। हम ऊपर से, हम मतलब मैं स्वयं की भी बात कर सकता हूं, बाह्य रूप से मैं जैसा दिखता हूं वैसा मैं आंतरिक रूप से नहीं हूं। अगर कभी मेरा मन खुल गया आप सबके सामने, हमारा मन कितना गंदा है। सो माइंड इज रियली वेरी बैड। सो इसीलिए भगवान इस मन की उपमा भगवत गीता में करते हैं कि जिसने मन को नियंत्रित कर लिया उसने अपने आप को पा लिया, उसने परमात्मा को भी प्राप्त कर लिया। सो जिसने मन नियंत्रित कर लिया, सो मन नियंत्रित करना क्या है, ये उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में श्री रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। तो 6 वेगों को दमन करना, वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरः। So someone who controls these 6 urges, he is somebody who's really on a very serious business to come to Krishna. So मन को यहां विशुचिन है, someone who is not at all clean, someone who is not at all healthy। हम देखते हैं कि अल्टीमेटली ऑप्शंस जीवन में मन देता है, और ये मन हमें क्या ऑप्शन देना चाहिए इसकी प्रोग्रामिंग होती है संस्कारों के माध्यम से। तो इसीलिए संस्कार पूरे जीवन से लेकर मृत्यु तक जो 16 संस्कार हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है? वो प्रोग्राम करते हैं हमारे मन को सही से ऑप्शंस देने के लिए। हम अगर एक राजा मंत्रिमंडल को ऐसे रखे हुए है कि वो मंत्रिमंडल उसे सही सलाह देता ही नहीं है, तो राजा का कोई भी निर्णय सही नहीं होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल उसे सही सलाह दे ही नहीं रहा। तो उसी प्रकार से ये विशुचि मन जो है वो क्या करता है? गलत सलाह देता रहता है। तो हमने कल भी देखा था कि किस प्रकार से बुद्धि की उपमा द डिटरमाइनिंग फैक्टर और द डिसीजन मेकर से की गई है। तो डिसीजन लेने के लिए आपके पास सही और गलत होना चाहिए। सब कुछ गलत हो तो अल्टीमेटली डिसीजन में गलत ही आएगा। सही और गलत हो तो डिसीजन में सही या गलत हो सकता है। पत्ते ही सब गलत हैं तो उसमें से कोई भी डालो वो तो जाना ही है दाव। इसीलिए यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन और इंद्रियों को अत्यंत ज्यादा निग्रहित रखें। यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम्येत आत्मनि एव वशम नयेत। मन का कार्य है हर जगह पर भटकना, क्योंकि वो विशुचि है। यहां पर बताया जा रहा है वो विशुचि है। तो मन जब भटकेगा तो उसे वापस लाना होगा, वापस ला करके भगवान की सेवा में फिर से संलग्न करना होगा। तभी व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के संसार चक्र से निकल सकता है। नहीं तो जब तक अगर कोई जीव भगवान की सेवा में संलग्न नहीं हो रहा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर दिस मटीरियल ओशन ऑफ नीसेंस। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। सो दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं मेरी माया को लांघना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर कोई मेरी शरण आ रहा है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, तब वो माया के चंगुल से निकल सकता है। तब माया में ताम तरन्ति ते। श्लोक क्रमांक 56। एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो बुधः महीषि यद्यदि हेत तत्तद्देवान्तवर्तत।
Being thus entangled in different types of mental concoction and engaged in fruitive activities, King Puranjana came completely under the control of material intelligence and was thus cheated. Indeed, he used to fulfill all the desires of his wife, the queen. तो इस प्रकार से पुरंजन पूरी तरह से अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया। उसी प्रकार से जीव इस देहात्म बुद्धि के संपर्क में आकर के अनेक अनेक पाप कर बैठता है। जीव ये पुरंजन है और देह आत्म बुद्धि, आई एम दिस बॉडी and all the things that are related to this body and enjoyments for me are mine. This is देहात्म बुद्धि। तो जब आत्मा देहात्म हो जाती है, आत्मा या हमारी चेतना देहात्म बुद्धि से परिपूर्ण हो जाती है, that is where मोह starts. So मोह भ्रम, मोह मीन्स भ्रम, है कुछ और वो कुछ और ही सोच रहा है, माया। तो उसी प्रकार से मोह या माया, हम कहते हैं ना मोह माया, मोह माया में पड़ गया। तो मोह माया जो नहीं है उसे सच मानना, किसके कारण? इल्यूजन के कारण। एवं कर्मसु समसक्त, सम्यक रूपेण समसक्त, सम्यक रूपेण आसक्त, समसक्त। कर्मसु समसक्त कामात्मा, somebody who's really wanting to elevate oneself materially, he is karmasu sansakta. And after elevating materially, what does he want to do? Kamatma, he wants to enjoy. So one wants to materially elevate oneself and do sense gratification. This is called as vanchito buddha. ये ऐसे व्यक्ति के लक्षण है जो सही में he is bereft of intelligence, he does not know what is good for himself and others. So when one becomes karmasu samsaktah and kamatma, so evam, like this, somebody is too much addicted to karma kanda or improving one's material aspect of life, and kamatma, materially elevate oneself and engage that in fulfilling of desires. Such concept is of vibuddha, vigato vanchito buddha, vigato buddha, vibuddha. So they are not really intelligent because they are working on a completely temporary platform. Mahashi yadyadi heta tatta devanta vartata. तो महिषी जैसे वो देहात्म बुद्धि इसको गुड़िया के खेल की तरह नचाए जा रहे थे, ये भी नाचने लगा। क्यों? समसक्त है, वेरी मच अटैच्ड। तत्त देवांत वर्तत, देवांत वर्तत, वो ऐसी कार्य किया करता, he became a completely henpecked husband. So we see this is also very important, that married life is for peaceful coexistence. But when it becomes, or when it comes to the question of enjoying exploitation, it becomes the greatest via media of hindrance. Otherwise, having a grihasthashram is the most safest way of progressing in Krishna. It's more safest. श्लोक क्रमांक 57 से 61। कच्चित् पिबन्त्यां पिबति मदिरा मदविह्वलः, अश्नन्त्यां कदाचित् अश्नाति, जक्षत्यां सह जक्षति, कच्चित् गायति गायन्त्यां, रुदन्त्यां रुदति क्वचित्, क्वचित् रसन्त्यां हसन्त्यां हसति, जल्पन्त्यां अनुजल्पति, कच्चित् धावति धावन्त्यां, तिष्ठन्त्याम् अनुतिष्ठति, अनुशेते शयानां शयानायामन्वास्ते क्वचिदासतिं, कच्चित् क्वचित् शृणोति शृण्वन्त्यां, पश्यन्त्यात्मनुपश्यति, क्वचित् जिघ्रति जिघ्रन्त्यां, स्पृशन्त्यां स्पृशति क्वचित्,
कुवचित शोषतिम जायाम अनुशोचति दीनवित् अनुहृष्यन्ति हृष्यन्ताम उदिताम अनुमोदते. When the queen drank liquor, King Puranjana also engaged in drinking. When the queen dined, he used to dine with her. And when she chewed, King Puranjana used to chew along with her. When the queen sang, he also sang. Similarly, when the queen cried, he also cried. And when the queen laughed, he also laughed. When the queen talked loosely, he also talked loosely. And when the queen walked, the king walked behind her. When the queen would stand still, the king would also stand still. And when the queen would lie down in bed, he would also follow and lie down with her. When the queen sat, he would sit. When the queen heard something, he would follow her to hear the same thing. When the queen saw something, the king would also look in that direction. When the queen smelled something, the king would follow her to smell the same thing. When the queen touched something, the king would also touch it. And when the dear queen was lamenting, the poor king also had to follow her in lamentation. In this way, when the queen felt enjoyment, he also enjoyed. And when the queen was satisfied, the king also was satisfied. now हम देखते हैं किस प्रकार से. पहले हमने पिछले श्लोक में देखा कि one person becomes completely addicted to the sense of enjoyment or keeping one's wife happy. And this is compared to the uh, Dehatma Buddhi trying to dictate the Jiva to do things. So जब मन कहता है, बुद्धि कहती है खाना खाओ तो खाएंगे. जो जब चाहे जो जैसा. So this kind of lifestyle is not Vedic lifestyle, wherein one does what one wants, when one wants, how one wants. That is animalistic life. सो वेदा से शास्त्र कहते हैं कि हमें केवल सामान्य आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर उठना पड़ेगा. ऊपर उठ करके क्या करना होगा? आध्यात्मिक ब्रह्म जिज्ञासा करनी होगी. इस अवस्था में ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं. So we see the very important thing is when the queen felt satisfied, he felt satisfied. Now is that okay? मैं किसी मामले में खुश हूं, आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ है, आप नॉर्मल है. मेरे जीवन में कुछ हुआ है, मैं खुश हूं. खुशी के बाद में गम आएगा, आएगा ही आएगा, कहां जाएगा. तो गम आएगा मेरा, शायद आपके तब तक खुशी आ गई होगी. सो सच काइंड ऑफ मिसमैच एंड मैचेस कीप ऑन गोइंग. इसका कोई ना आदि है ना अंत है. सो व्हेन द क्वीन वाज सेटिस्फाइड, द किंग आल्सो फेल्ट सेटिस्फैक्शन. So when the jiva gives satisfaction to intelligence, at that time we see things happen. So the queen was satisfied. The jiva is trying to meet all the demands of the intelligence. जीव बुद्धि के सारे भोग की इच्छाओं को पूरी तरह से उनसे सहमत है और उन पर अमल भी करना चाहता है. श्लोक क्रमांक 62. विप्रलब्धो महिष्वैवं सर्व प्रकृति वंचितः नेच्छन्ननु करोत्यज्ञः क्लैब्यात् क्रीडात् मृगो यथा. In this way, King Puranjana was captivated by his nice wife and thus was cheated. Indeed, he became cheated in this whole existence, in the material world. Even against the poor foolish king's desire, he remained under the control of his wife, just as a pet animal that dances according to the order of the master. तो प्रैक्टिकली हम इस इंटेलिजेंस के सामने क्या हो गए हैं? जैसे एक जमुरा बंदर को नचाता है, वैसे ही हमारा मन और हमारी बुद्धि हमें नचा रही है.
So this is how we see he remained under the control of his wife and just like a pet animal. तो कोई कीमत ही नहीं है बेसिकली, व्यक्ति कोई कीमत है ही नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर विप्रलब्धा, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी अर्थात स्पेसिफिकली, विशिष्ट, वी यानी विशिष्ट, प्रलब्धा मीन्स ऑब्टेन्ड। सो इट इज लाइक ओ वंश परागत जमीन आ गई, उससे पहले भी थी लेकिन जब वंश परागत आई तो फिर उसमें वो अटैच हो गई इस तरीके से। सो वी सी this intelligence is compared to a lady or a beautiful lady, or in this case now wife also. So इसीलिए हम देखते हैं कि शास्त्र हमें बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि भक्ति के मार्ग में, भक्ति में हम दो चीजों का उपयोग करते हैं। एक है उपासना विधि और दूसरा है भागवत विधि, या फिर भागवत विधि और पंचरात्रि की विधि। भागवत विधि यानी श्रवण, कीर्तन, माला, ये सब, ये भागवत विधि। और पंचरात्रि की विधि क्या है? भगवान के विग्रहों को श्रृंगार करना, भगवान के विग्रहों को पोशाक बनाना, उन्हें भोग लगाना, ये सब भागवत विधि है, सॉरी पंचरात्रि की विधियां हैं। सो एक जीवन में जब ये दोनों चीजें होती हैं तब जीवन समन्वय में चलता है। So King Puranjana was captivated by his nice wife and was thus cheated. Indeed, he became cheated in this world of existence in the material world. So हम देखते हैं कि यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं अरे he was cheated. तो जो प्रॉमिस था वो कभी आया नहीं। हम देखते हैं हमारी इंद्रियां और हमारे मन भी हमें साथ ऐसा ही ठग करते हैं। We think, oh, this will happen, but it never happens. लेकिन आपने अनुभव किया है केवल आपके सोचने से चीजें होती हैं, तब तो मैं बहुत सारी चीजें सोच सकता। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, केवल टेंशन बढ़ता है कैसे होगा आगे, और तो कुछ नहीं। सो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर भगवत गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक पर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु लब्धक्तिं लभते पराम। सो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, one should really try to elevate one's consciousness and come to the level of being prasanna atma. न शोचति न कांक्षति, he does not lament, he does not hanker too much, दोनों चीजें नहीं है। So samah sarveshu bhuteshu, he is happy in whatever comes. In that sense mad bhaktim labhate para, उसे अपने या उस जीव को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। So ब्रह्म भूत, Manu is situated on transcendental self, yes, which means ahead of anartha nivritti. So he is prasanna, he is constantly happy. Na shochati na kankshati, he does not lament, he does not hanker for more. So these things are very important. So किस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी देहात्म बुद्धि के कारण केवल अपने कर्मिक बैगेज को बढ़ाता रहता है, ये इस अध्याय का शीर्षक है। Yes. So thus end the Bhaktivedanta purports of the 4th canto, 25th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Descriptions of the Characteristic of King Puranjana. तो हम कल फिर से आपके साथ आएंगे भागवत के 4th स्कंद के 26वें अध्याय को लेकर। किंग पुरंजना goes to the forest to hunt and his queen becomes angry. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत की जय।